हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 1.4 के दूसरे क्वेश्चन में है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ऊपर दिए गए मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में एक के बारे में बोल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन के हैं। ऊपर दिए गए मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोल रहे ऊपर दिया गया है। ऊपर दिए गए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ जो 10 क्वेश्चन है, इनमें से जो नंबर शांत है उनके बारे में बोल रहा है। जो क्वेश्चन शांत है उनके बारे में बोल रहा है कि उनका दशमलव प्रसार निकाले। तो चलिए निकालते हैं। तो ये मैंने लिख के रखे हैं। उनमें से जो है क्वेश्चन 1 नंबर शांत है, 2 नंबर शांत है, चौथा नंबर, छठे नंबर, 8वें नंबर और 9वें नंबर क्या है, शांत है। बाकी सब क्या है, अशांत आवर्ती है ना। तो इनके हमको दशमलव प्रसार निकालने हैं। अब दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ है कि जो हर है, हर में 10 के पावर में होना चाहिए। जैसे एक रफ यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कोई P/Q है, यहाँ पे Q का जो प्रसारण होगा ये 10 की पावर m के रूप में होगा। 10 की पावर m के मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर m। इससे पहले मैंने शांत और अशांत निकालने के लिए क्या किए थे कि Q का जो हर का जो प्रसारण है मैंने देखा था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। अब यहाँ पे क्या करना है, m और n को किसी तरह बराबर करना है। m और n को बराबर करना है। जैसे बराबर होगा तब इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो मेरा ये टास्क है। जैसे 10 के पावर m में होगा, फिर वो कैसे करके पॉइंट में काउंट करते हैं, वो हम लोग दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा मेरा दशमलव प्रसार। तो चलिए शुरू करते हैं। हल दिया हुआ है। पहले क्या है, क्या लिखना है, दिया है। क्या दिए हैं, पहले नंबर में 13/31/25 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, 31/25 का हमको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तभी पता चलेगा कि हाँ 2 के पावर कितने, 2 में कितने पावर है और 5 में कितने पावर है। तो 31/25 2 से खाएगा नहीं, 3 से कर लेते, ये 3 है और ये दोनों मिलाकर 3 हो गए। ये 3 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। 5 छके 30, 5 दूगुने 10, 5 25, 5 से खाएगा 125 आएगा। फिर 5 से खिलाएंगे, फिर 25 आएगा। फिर 5 से खिलाएंगे, ये 5 आएगा। फिर 5 से खिलाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 13/1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5। हमें क्या करना है, ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 5 के पावर 5 है, हमें 2 के पावर 5 भी लाना है। और हम लोग एक चीज़ पहले से जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर ऊपर से गुना करेंगे तो सेम चीज़ अगर नीचे से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन सही रहेगा। तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 5 है, हमें 2 की पावर 5 से अगर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 की पावर 5 से गुना करने होंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 13 गुना 2 की पावर 5, देख लो, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 32, कितना हो गए मेरे यहाँ पे 32 हो गए। और नीचे क्या है, 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5। फिर इसको गुना कर लो, 3 दूने 6, ऊपर नीचे गुना, ऊपर गुना कर दो, 3 दूने 6 और 2 गुना 1 2 हो गए और 3 3 9, 9 और 2 11, 11 के एक हाथ में रह गए, 1 3 एकम 3 और 1 4, 416 आ गए। और यहाँ पे क्या है, जब पावर सेम हो तो बेस को हम लोग गुना कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। अगर ये अगर शॉर्टकट में हो गया तो ऐसे समझो कि दोनों में पावर है तो 5 गुना 2 की पावर, ऐसा करके 5 लिखा हुआ है। ये चीज़ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ डायरेक्ट गुना कर दिया, अंदर अंदर गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पे 5 है तो हमें यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ऐसे करके 5 डेसिमल तक काउंट करके जाना है। 5 डेसिमल तक काउंट करके जाना है। ये 6 1 है और 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 1 5 हो गया। 1 2 3 4 5
यहाँ 10 में कितना पावर है, 5 पावर है, तो मैंने 5 काउंट कर लिया, उसके बाद दशमलव दे दिया। और दशमलव से पहले हम कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपने अपने मन से जीरो बैठा दिया है ना, जीरो बैठा सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब दूसरे में क्या है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 17/8। फिर से 8 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से खिलाएंगे 4 आएगा, फिर से 2 से खिलाएंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 से खिलाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3। 17/2 के पावर 3। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 के पावर 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऊपर में 5 के पावर 3 से गुना कर दो और नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 17 गुने 5 के पावर 3 बोले तो 5 25, 25 पचे 125, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 10 के पावर 3। अब शॉर्टकट गुना करेंगे, 7 पचे 35 का 5, हद में रहा। अगर शॉर्टकट नहीं आता तो ऐसे लॉन्ग कट कर लो, 125 गुना 17, 7 पचे 35 का 5, हद में रहा 3, 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 3 17 का 7, हाथ में रहा 1, 7 एकम 7 और 1 8, फिर ये रह गया 5, ये रह गया 2 और ये रह 1, 5 7 5 12 का 2, 8 2 10 11 1, 1 और 1 2, यानी 21 25। दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 7 बचे 35 का 5, हाथ में रहा 3, 7 दूने 14 और 14 और 5, 14 और 5 19, 19 और 3 22 का 2, हाथ में रहा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का 1, हाथ में रहा 1, 1 गुना 1 1 और 1 के लिए था 2, हो गया 21 25। सही है मेरा 21 25। नीचे क्या है, 10 की पावर 3। हमें यहाँ पे क्या पावर में कितना है, पावर में 3 है, तो हमें तीन तीन यहाँ पे लास्ट से तीन संख्या को काउंट करना है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, उनके बाद दशमलव दे देना है। दशमलव के बाद कोई नंबर है कि हाँ 2 है, अगर 2 नहीं होता तो मैं 0 बैठा देता। तो ये हो गया मेरा दशमलव प्रसार। दूसरे क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन है क्या, तीसरे क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 है ना। अब इसको इनका भी अभाज्य गुणनखंड करना है 1600 का, या फिर ये 3 से भाग भी खा जाएगा, छोड़ो। 2 से खिलाएंगे 8 दूना 16, फिर से 2 से खिलाएंगे 4 दूना 8, फिर से 2 से खिलाएंगे 2 दूना 4, फिर से 2 से खिलाएंगे 100, फिर से 2 से खिलाएंगे 50, फिर से 2 से खिलाएंगे 25, फिर से 5 से खिलाएंगे 5, लास्ट में 5 से खिला दें 1 आ गया, है ना। दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। तो मेरे यहाँ पे कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुने 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 बहुत बड़ा नंबर है ना। तो हमें किससे अभी भाग देने हैं, ऊपर नीचे। यहाँ पे 5 की पावर 4 से गुना करने हैं, 5 की पावर ऊपर में 4 और नीचे 5 की पावर 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या कर सकते हैं, 15 गुना 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 5 की पावर 4 मतलब 625, और ये हो गया 10 की पावर 6, 2 की पावर 6, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 4 है, 4 और 2 6 हो गए, गुना में है तो पावर में पावर जुड़ जाता है ना। ये बेसिक है जो 8 क्लास 9 क्लास 8 क्लास में पढ़ाए जाते हैं, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब क्या करने हैं, अब इनको गुना करने हैं, तो डायरेक्ट गुना करते हैं। 25 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 1 5, 15, 15 2 17 का 7, हाथ में रहा 1, फिर 5 6 30, 30 और 2 32, 32 25 25, 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 दूने 10, 10 5 15 2 17 का 7, हाथ में रहा 1,
पंच 30 और 2 32 और एक 33 का 3 हाथ में रहा 3, फिर 6 एकम 6 और 3 9, 93 75 आ गया और नीचे 10 की पावर 6। अब इसको डायरेक्ट हम लोग प्रसारण क्या कर सकते हैं, 6 काउंट करो, यहाँ 5 1 2 3 4 5 6, उसके बाद दशमलव, उनके बाद नंबर नहीं है तो 0, यानी कि ये दशमलव के बाद 1 2 0, उसके बाद ये जितने गुना करके आए हैं हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब चौथे नंबर हो गया। अब छठे नंबर पे, छठे नंबर क्या है मेरा, छठे नंबर नहीं, हाँ छठे नंबर ये है 23 के नीचे कितना कितना है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, हमें कितना से गुना करने हैं, बस यहाँ पे एक 5 चाहिए तभी 2 और ये 3 3 बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 से गुना कर दो तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 2 10 और 1 11, तो ये हो गया 10 की पावर 3। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 5 1 1 1 2 3, उसके बाद दशमलव उनका 0, ये हो गया इसका भी प्रसारण, दशमलव प्रसारण। अब उनके बाद क्या बचे हैं, 8वें नंबर बचे हैं। 8वें नंबर में क्या है, 6/15, 15 को हम लोग जानते हैं, ये तो काटेगा 3 दूने 6 और 3 बचे 15, ये 2/5, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे, पावर बराबर हो जाएगा, 2 दूने 4 और नीचे 10 की पावर 1, तो हो गए ये एक संख्या, उसका दशमलव। अब लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है, 35/50, 5 से खाएगा, 5 7 35, 5 10 से 50, ये तो डायरेक्ट 10 आ गया तो सीधे लिख देंगे 10 1 7 0.7, है ना, दिख रहा है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, कहाँ से है, यहाँ से है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए फिर यहाँ से फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और ये लास्ट बचे हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी को ज़रूरत हो तो ये प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, जय हिंद।